सदन कसाई और भगवान विष्णु की कहानी एक प्रसिद्ध कथा है जो भक्ति और आस्था की गहराई को दर्शाती है। ये कथा भारतीय पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और भक्तों को ये सिखाती है कि भगवान की कृपा किसी भी प्रकार के पापी को मुक्ति दिला सकती है यदि वह सच्चे हृदय से भक्ति करता है। सदन कसाई एक सामान्य व्यक्ति थे जो अपने जीवनयापन के लिए जानवरों को काटने का काम करते थे। उनका जीवन पशुओं को काटने और उनका मांस बेचने के काम में ही व्यतीत होता था। उनका काम और जीवन का तरीका अत्यंत क्रूर था और वे किसी भी प्रकार की धार्मिकता से बहुत दूर थे। उनके जीवन में भगवान के प्रति कोई आस्था या भक्ति नहीं थी और वे अपने कार्य में लिप्त रहते थे। सदन का परिवार भी इसी कार्य में शामिल था और उनका पूरा जीवन इसी क्रूरता और हिंसा में बीतता था। उनके मन में कभी भी इस बात का ख्याल नहीं आया कि वे जो कर रहे हैं वह पाप है। लेकिन उनकी पत्नी, जो कि अत्यंत धार्मिक थी, सदन को बार बार समझाने का प्रयास करती रहती थी कि उन्हें अपने कार्यों पर विचार करना चाहिए और भगवान की भक्ति में अपना मन लगाना चाहिए। एक दिन सदन की पत्नी ने उनसे कहा कि वे अपने जीवन के उद्देश्य को समझने का प्रयास करें। उसने उन्हें बताया कि जीवन केवल धन कमाने और हिंसा करने के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और भगवान की भक्ति में है। हालांकि सदन ने अपनी पत्नी की बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसकी बातों ने उनके मन में एक हलचल पैदा कर दी। एक दिन सदन ने सोचा कि वह अपनी पत्नी की बात मानकर एक बार भगवान की पूजा करेंगे। उन्होंने मन में सोचा कि यदि भगवान विष्णु वास्तव में अस्तित्व में हैं और सबकी भलाई चाहते हैं, तो उन्हें इस पापी कसाई को भी सही रास्ता दिखाना चाहिए। इस विचार के साथ सदन ने भगवान विष्णु की पूजा करने का संकल्प लिया। सदन ने अपने घर में भगवान विष्णु की एक मूर्ति स्थापित की और उसकी पूजा करने लगे। शुरुआत में उन्हें पूजा में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उनका मन पूजा में लगने लगा। उन्हें यह एहसास होने लगा कि भगवान विष्णु की भक्ति से उनके मन की अशांति कम हो रही है और उन्हें आंतरिक शांति का अनुभव हो रहा है। भगवान विष्णु, जो अपने भक्तों की हर क्रिया पर नजर रखते हैं, सदन की भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि सदन के भीतर जो भक्ति जागृत हुई है वह सच्ची है और उन्होंने सदन की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने सदन की परीक्षा लेने के लिए एक साधु का वेश धारण किया और सदन के घर पहुंचे। साधु ने सदन से भोजन की याचना की। सदन, जो एक कसाई था, के पास मांस के अलावा कुछ नहीं था। उन्होंने साधु को मांस का भोजन प्रस्तुत किया। साधु ने मांस खाने से इनकार कर दिया और कहा कि वह केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करेंगे। ये सुनकर सदन को अपने कार्य का एहसास हुआ और उन्होंने साधु से क्षमा याचना की। उन्होंने कहा कि उनके पास मांस के अलावा कुछ भी नहीं है और उन्होंने साधु से कहा कि यदि वह उन्हें थोड़ा समय दे तो वे सात्विक भोजन की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। साधु ने सदन की भक्ति और समर्पण को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि वे इस मांस को ही प्रसाद के रूप में स्वीकार करेंगे, क्योंकि यह उनके सच्चे हृदय से भक्ति के साथ प्रस्तुत किया गया है। साधु के वचनों ने सदन के मन को पूरी तरह से बदल दिया और उन्होंने अपना जीवन भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित कर दिया। सदन ने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया और उन्होंने कसाई का काम छोड़कर अपना शेष जीवन भगवान विष्णु की सेवा में व्यतीत किया। उन्होंने मांस का व्यापार छोड़ दिया और एक साधु का जीवन जीने लगे। सदन की भक्ति इतनी प्रबल थी कि भगवान विष्णु स्वयं उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें अपने लोक में स्थान दिया। इस प्रकार एक साधारण कसाई, जिसने अपना जीवन हिंसा और पाप में बिताया था, सच्ची भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सका। सदन की कहानी यह सिखाती है कि भगवान की कृपा किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, सही मार्ग दिखा सकती है और उसे मुक्ति दिला सकती है। सदन कसाई की कथा भारतीय धार्मिक साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये कहानी इस बात का प्रतीक है कि भगवान के सामने किसी भी प्रकार की सामाजिक स्थिति या पेशे का कोई महत्व नहीं होता।
भगवान केवल भक्ति और समर्पण को देखते हैं। सदन कसाई, जो कि अपने जीवन में पापी थे, ने अपने जीवन के अंत में भगवान की सच्ची भक्ति की और मोक्ष प्राप्त किया। जीवन में किसी भी समय, चाहे वह कितना भी देर हो गई हो, भगवान की शरण में जाना संभव है। सच्चे हृदय से किया गया कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता और भगवान की कृपा से वह सफल होता है। सदन कसाई की कथा हमें ये भी सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के किसी भी क्षण में अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है और सच्चे मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ एवं मस्त रहिए। और हाँ, मेरे चैनल पारुल धर्म स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे।